वैसे देखा जाए तो माँ कोई भी हो वो प्यारी ही होती हैं, लेकिन जब दो माएँ एक साथ एक ही छत के नीचे रह रही हो तो क्या क्या ड्रामा हो सकता है, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। शांता भी कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी पायल और दामाद के पास रहने आई है। अब देखते हैं कि इस घर में क्या क्या होता है। अरे मम्मी, कुछ दिन रह जाओ ना यहाँ, क्यों इतनी जल्दी कर रही हो जाने की? हाँ मम्मी जी, आप क्यों इतनी उतावल कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ भोपाल अपनी बहन की बेटी की शादी में आई थी। अब बेटी के ससुराल में रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्यों तुम भी मम्मी इतने पुराने ज़माने की बात कर रही हो? रवि, मम्मी की टिकट 8 दिन के बाद की करवा दो। अरे पर बेटा, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, बस। पायल ने अपनी मम्मी को अपने साथ एक हफ्ता रहने के लिए मना लिया। हालांकि पायल की सास काफ़ी मॉडर्न थी इन बातों को लेकर, लेकिन फिर भी दोनों की टसल तो होती ही रहती थी। वाह मम्मी जी, आपकी त्वचा तो आज भी जवान ही लगती है। अरे क्या दामाद जी आप भी। वही तो, क्या तू भी देख तो सही कितनी झुर्रियाँ पड़ गई है। अरे मेरी स्किन देख कितनी सॉफ्ट है। दामाद जी आपको पता है, आज भी ना लोग मुझे पायल की बड़ी बहन कहते हैं। अरे शायद उनको ठीक से दिखाई नहीं देता होगा। रवि, इन्हें बता जरा, हमारे आस पड़ोस वाले मुझसे ब्यूटी टिप्स लेते हैं। हाँ वो तो अरे ये तो कुछ भी नहीं दामाद जी, आपके ससुर जी मुझे आज भी मधुबाला कह के बुलाते हैं। अरे यह तो कुछ भी नहीं, मुझे तो पास वाले शर्मा जी आज भी माधुरी दीक्षित कहते हैं। उस दिन तो पूछ भी लिया, कहीं माधुरी दीक्षित आपकी बहन तो नहीं? अब बताओ। अरे कहाँ फंस गया, निकल लेता हूँ यहाँ से, वरना ये दोनों तो बंद ही नहीं होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रही है। शांता और कावेरी किसी भी बात में एक दूसरे से नीचे नहीं होना चाहती थी, इसलिए दोनों कुछ ना कुछ ऐसा करती जो उनको आगे दिखाए। अरे ला पायल, मैं तेरी मदद करा देती हूँ बहू। थैंक यू मम्मी जी। माँ आपको पता है, मेरी मम्मी जी ना बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं है, शी इज़ द बेस्ट वन। हाँ हाँ सही है, सास को ना चलना भी ऐसे ही चाहिए। आखिर हम लड़की वाले अपनी बेटी इतनी नाजों से पाल के उन्हें देते हैं, तो उन्हें भी तो इनका ख्याल रखना ही चाहिए ना। लड़के वालों को अपनी जिम्मेदारी पता होती है, लोगों को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होती। अरे अरे पायल, इसमें जीरा क्यों डाल रही है? इसमें राई अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बहू, तो इसमें जीरा ही डाल, इसमें जीरा ही अच्छा लगता है। हाँ पर वो खाना बनाना मैंने सिखाया है ना तुझे, मैंने कहा ना इसमें राई डाल। हमारे घर में जीरा ही डलता है इस सब्जी में, आपके घर का रिवाज अलग होगा। बहू जीरा डाल तू। आपको इस सब्जी के बारे में इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। पायल, मैंने कहा ना तू राई डाल। जीरा राई नहीं, जीरा कहा ना। राई। बस, मैं दोनों ही डाल देती हूँ। शांता और कावेरी के बीच में ऐसे ही नोक झोंक चलती ही रहती थी, जिसमें अक्सर पायल और रवि फंस जाते थे। कहीं मैंने मम्मी को यहाँ रोक कर गलती तो नहीं करती ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। नहीं, तुम देख रहे हो ना दोनों को कैसे टॉम एंड जेरी खेल रही हैं। अरे इनकी खट्टी मिट्टी नोक झोंक तो चलती रहेगी। पायल तुम इतना ज्यादा मत सोचा करो। दोनों हमारी माँ है, इसलिए दोनों अपने आप को एक दूसरे से अच्छा दिखाना चाहती है। दोनों चाहती हैं कि हम उनके पास रहें। अरे होता है, तुम जैसे अपनी गर्ल गैंग से जेलस होती रहती ना, बस ये दोनों भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। पर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। रात को रवि के समझाने के बाद पायल थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, और सुबह होते ही जब वो किचन में गई तब शांता और कावेरी दोनों किचन में लगी हुई थी। अरे पायल, तू आ गई। ये ले, सबसे पहले ये चख कर बता कैसा बना है। मैंने तेरे लिए अपने हाथ से रसमलाई बनाई है। अरे तुम्हारी मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि इसे रसमलाई नहीं खीर पसंद है। इसकी मम्मी हूँ मैं, इसे मैंने जन्म दिया है, मुझे पता है इसे रसमलाई ही पसंद है। ले बेटा खा ले तू। अरे पायल तू ये छोड़,
तू ले ये अपनी फेवरेट खीर खा। अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ, अब तो तू इनकी ही मानेगी ना, तेरी सास जो ठहरी। अब तुझे अपनी मम्मी की कहाँ पड़ी। अरे ऐसा नहीं है मम्मी। पायल, हम दोनों तो कभी सास बहू जैसे रहे ही नहीं, सहेलियों जैसे ही रह रहे, फिर अपनी मम्मी और मुझ में भेदभाव कैसा? आप दोनों गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। तू ये रसमलाई खा रही है या नहीं? और ये खीर जो मैंने इतने प्यार से बनाई है? पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा दोनों खा लेती हूँ, दोनों का मन रह जाएगा। अरे मम्मी, यहाँ 2 रसमलाई, और माँ आप भी दीजिए खीर, मैं दोनों ही खा लेती हूँ। और दोनों खाने के बाद उसका पेट फटने लगता है। अब मैं तेरी पसंद की ना कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। और मैं मलाई कोफ्ता। क्या? मुझे कहीं जाना है, मैं आती हूँ। और पायल वहाँ से भाग जाती है। अब इसे क्या हो गया? दोनों की नोक-झोंक में शांता के 8 दिन भी बीत गए और आज उसे वापस जाना था। चलिए, आज आप जा रही हैं, अब मैं किससे कंपटीशन करूंगी? फिर भी मैं आपसे आगे ही हूँ। हाँ, बात जो भी हो, पायल है सच में खुशकिस्मत कि उसको आप जैसी सास मिली है। वो तो है। पायल की शादी के बाद वो मायके में कभी इतने दिन रुकती ही नहीं थी। हर वक्त आपकी और रवि की बातें करती रहती थी कि मम्मी जी ऐसा करती है, मम्मी जी और मैं ऐसे घूमने जाते हैं, रवि ये रवि वो। तब ना मुझे उसके मुंह से आपकी तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या करूँ, माँ हूँ ना। मुझे लगता था कि अब उसे मेरे साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना आपके साथ आता है, इसलिए बस आपसे नोक-झोंक करती रही। हाँ, पर अब तो आप भी मानती है ना कि मैं ही बेस्ट हूँ। चलिए चलती हूँ, मेरी बस का वक्त हो गया है। शांता अपने दामाद और पायल से मिलने के बाद बाहर आती है तो वहाँ कार में बहुत सारे सूटकेस पड़े थे। अरे इतने सारे बैग किसके हैं? पायल? हम तीनों के। अब आप हमारे घर रही हैं तो मेरा बेटा और मैं भी तो ससुराल के मजे ले कि नहीं? सच? आप सब आ रहे हैं मेरे घर? हाँ मम्मी, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास कभी रुकती नहीं, तो इस बार हम सब साथ में रहेंगे और एंजॉय करेंगे। और आपको दिखाना भी तो है समधन जी कि मेरी ब्यूटी देखकर कैसे लोग आपको भूल जाते हैं। मम्मी, ये सब ना मम्मी जी का आइडिया था। थैंक यू समधन जी। शांता और कावेरी गले लग जाते हैं। मुझे भी। हाँ हाँ, एक सेल्फी भी ले लेते हैं साथ में।